हेलो, वेलकम टू पेजैक्स। आपके फोन की स्क्रीन ऑन होती है, एक नोटिफिकेशन फ्लैश करता है और अगले ही सेकंड आपका ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। आपने सोचा था सिर्फ 1 मिनट चेक करूंगा, लेकिन आधा घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता। ऐसा दिन में कितनी बार होता है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी अटेंशन लगातार चोरी हो रही है। और सबसे अजीब बात यह है कि हम खुद अपनी मर्जी से अपनी तवज्जो इन स्क्रीन्स और डिस्ट्रैक्शंस के हवाले कर रहे हैं। जियान मार्को ब्लासी ने अपनी किताब द अटेंशन रीसेट में इस बात की गहराई को समझाया है। हमारा दिमाग लगातार नई इंफॉर्मेशन का भूखा क्यों रहता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारी अटेंशन एक करेंसी बन चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनीज इस बात पर करोड़ों डॉलर लगाती हैं कि आपकी नज़रों को स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा देर तक कैसे रोका जाए। हर लाइक, हर कमेंट और हर नया स्क्रॉल हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो किसी एडिक्शन को जन्म देता है। आप एक जरूरी काम करने बैठते हैं, शायद कोई जरूरी प्रोजेक्ट या अपनी आगे की जिंदगी का कोई प्लान, लेकिन अंदर से एक बेचैनी महसूस होती है, एक अजीब सी तलब कि बस एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लूं। ये बेचैनी सिर्फ आदत नहीं है, ये हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग का नतीजा है जो इन डिवाइसेस ने बदल दी है। हम फोकस करना चाहते हैं लेकिन हमसे फोकस होता नहीं है, और जब हम अपनी मर्जी से किसी एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पाते तो धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खोने लगते हैं। हमारा वक्त, हमारा सुकून और हमारी एनर्जी, सब कुछ इन छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में जाया हो रहा है। इसका असर सिर्फ हमारे काम पर नहीं, बल्कि हमारी सोचने की सलाहियत और हमारे रिश्तों पर भी पड़ रहा है। जब हम किसी अपने से बात कर रहे होते हैं तो हमारा आधा दिमाग इस बात पर होता है कि फोन में क्या नया आया है। ये बिखरी हुई अटेंशन एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है, जिसे अगर आज नहीं समझा गया तो आने वाले वक्त में हमारे अंदर गहरी सोच और लंबे अरसे तक फोकस करने की काबिलियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारा दिमाग इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता है और इस बिखरे हुए फोकस को दोबारा कैसे समेटा जा सकता है। असल में हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो हमारे फोकस और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। जब हम लगातार नई इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, चाहे वो कोई रील हो, मीम हो या न्यूज़ नोटिफिकेशन, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स थकने लगता है। इसे साइंटिफिक जबान में कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप घंटों तक स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं तो जिस्म में कोई थकावट नहीं होती, लेकिन दिमाग पूरी तरह निचुड़ा हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सोचने की ताकत ही खत्म हो गई हो। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। हम सोचते हैं कि हम एक ही वक्त में काम भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं और दूसरों को रिप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम के बीच तेजी से स्विच कर रहा होता है। हर बार जब हम स्विच करते हैं, हमारी एनर्जी और फोकस का एक हिस्सा जाया हो जाता है। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। जब आप नोटिफिकेशन चेक करके वापस अपने ज़रूरी काम पर आते हैं तो आपकी पूरी तवज्जो वहां नहीं होती। आपके दिमाग का कुछ हिस्सा अभी भी उस नोटिफिकेशन के बारे में सोच रहा होता है। ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस मिलकर हमारी असल काबिलियत को बिल्कुल तबाह कर देती हैं। जियान मार्को बताते हैं कि इस मसले का हल सिर्फ फोन बंद करना नहीं है। अगर आप अपना फोन दूसरे कमरे में रख भी आए, तब भी आपका भटका हुआ दिमाग शांति से नहीं बैठेगा। वो आपको किसी और चीज में उलझा देगा। शायद आप ओवर थिंकिंग शुरू कर दें या पुरानी बातों को याद करके परेशान होने लगें। असल मकसद फोन से दूर भागना नहीं, बल्कि अपनी अटेंशन को वापस अपने कंट्रोल में लाना है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे दोबारा सीखना पड़ता है। पहले के वक्तों में लोगों को इस मसले का सामना नहीं था। उनका फोकस नेचुरल था, क्योंकि उनके आसपास ऐसी चीजें नहीं थी जो हर वक्त उनकी तवज्जो खींचने की कोशिश कर रही हों। लेकिन आज की दुनिया एक अटेंशन इकोनॉमी पर चलती है। अगर आप अपना फोकस खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और आपका फोकस कंट्रोल करेगा और उससे पैसे कमाएगा। इस अटेंशन की चोरी को रोकने के लिए सबसे पहला कदम ये मानना है कि हम इस बिखरी हुई हालत के आदी हो चुके हैं। जब तक हम अपनी इस आदत को समझेंगे नहीं, इसे बदलना नामुमकिन है। इंसानी नफ्सियात के मुताबिक हम हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। जब दिमाग को किसी मुश्किल काम और एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन के बीच चुनना होता है तो वो हमेशा डिस्ट्रैक्शन को ही चुनता है, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती और फौरन मजा मिल जाता है। इसे साइकोलॉजी में पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। जब आप कोई किताब पढ़ने लगते हैं या अपने फ्यूचर के लिए कोई नया स्किल सीखने बैठते हैं तो उसमें दिमाग को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। उस एनर्जी को बचाने के लिए आपका दिमाग आपको धोखा देता है। वो कहता है बस एक मैसेज चेक कर लो, उसके बाद सुकून से पढ़ूंगा, और वही एक मैसेज आपको दूसरी दुनिया में ले जाता है।
इस फंदे से बाहर निकलने के लिए जियान मार्को कहते हैं कि सबसे पहले अपनी एनवायरनमेंट यानी अपने आसपास के माहौल को बदलना जरूरी है। अगर फोन आपकी आंखों के सामने पड़ा है तो विल पावर आपको कभी नहीं बचा सकती। विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जो दिन गुजरने के साथ साथ खत्म हो जाती है। सुबह आप में बहुत कंट्रोल होता है, लेकिन शाम तक थकावट की वजह से आप आसानी से डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए अपने फोकस को बचाने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने और डिस्ट्रैक्शंस के बीच थोड़ा फासला पैदा किया जाए। इसे फ्रिक्शन क्रिएट करना कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फोन की सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें और अपनी सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऐप्स को किसी ऐसे फोल्डर में छुपा दें जहां तक पहुंचने में आपको 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लगें, तो ये छोटा सा फासला आपके दिमाग को सोचने का वक्त दे देता है। दिमाग को ये समझ आने लगता है कि ये एक्शन अब इतना आसान और ऑटोमेटिक नहीं रहा। एक और अहम चीज जो हमारे फोकस को तबाह करती है वो है कांस्टेंट अवेलेबिलिटी। हमने अपने आप को 24 घंटे दूसरों के लिए अवेलेबल कर दिया है। अगर किसी का मैसेज आए और हम फौरन रिप्लाई न करें तो अंदर एक अजीब सा गिल्ट महसूस होता है। एक प्रेशर होता है कि मुझे हर वक्त ऑनलाइन रहना है वरना लोग क्या सोचेंगे। ये प्रेशर हमारी मेंटल एनर्जी को खोखला कर रहा है। ब्लासी इस बात पर जोर देते हैं कि आपको डिस्कनेक्ट होने का हक है। जब तक आप अपने वक्त को डिफेंड करना नहीं सीखेंगे, लोग इसे अपने मुताबिक इस्तेमाल करते रहेंगे। आपको अपनी जिंदगी में खामोशी और अकेलेपन की आदत दोबारा डालनी होगी। जब हम अकेले होते हैं बगैर किसी स्क्रीन के तो शुरू में बहुत घबराहट होती है। ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो रहा है, जिसे फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। लेकिन अगर आप इस घबराहट को थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें तो आपका दिमाग शांत होने लगता है। खामोशी में ही आपको अपने असल ख्यालात और अपने मकसद क्लियर नजर आते हैं। जब आप स्क्रीन से लगातार इनपुट लेना बंद करते हैं तो आपका दिमाग अंदर से आउटपुट देना शुरू करता है। नए आइडियाज, बेटर प्लानिंग और डीप फोकस, ये सब खामोशी की ही पैदावार है। अपनी अटेंशन को रीसेट करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन बनाना होगा जिसे इंटेंशनल लिविंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका दिन और आपका फोकस वहां जाए जहां आप खुद चाहते हैं, न कि वहां जहां कोई ऐप या नोटिफिकेशन आपको खींच ले जाए। इस नए डिसिप्लिन की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से असूल से होती है, और वो असूल ये है कि आप अपने दिन का आगाज कैसे करते हैं। अक्सर लोग सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं। रात भर की नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और मैसेजेस चेक करना एक आदत बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह उठने के बाद पहले 20 मिनट आपके दिमाग के लिए कितने ज़रूरी होते हैं? इन पहले कुछ मिनटों में आपका दिमाग एक खास स्टेट में होता है जिसे अल्फा स्टेट कहते हैं। इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव और सेंसिटिव होता है। जब आप आंख खुलते ही स्क्रीन पर नेगेटिव न्यूज़, किसी की सक्सेस पोस्ट या ढेर सारे काम के मैसेजेस देखते हैं तो आप अपने दिमाग को फौरन स्ट्रेस और कंपैरिजन के मोड में डाल देते हैं। आपने अभी बिस्तर नहीं छोड़ा होता और आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। ये सुबह का पहला डोपामिन स्पाइक आपके पूरे दिन की रिदम को खराब कर देता है। दिमाग को लगता है कि उसे बिना मेहनत के रिवॉर्ड मिल गया है, और फिर सारा दिन वो इसी आसान रिवॉर्ड की तलाश में रहता है। इसलिए आप दिन भर छोटी छोटी बातों पर फोन चेक करते हैं। जियान मार्को ब्लासी इस किताब में समझाते हैं कि अगर आप सच में अपनी अटेंशन वापस चाहते हैं तो सुबह का पहला घंटा अपने फोन से दूर रहें। इसे गोल्डन आवर कहा जाता है। ये वक्त किसी और की जिंदगी देखने या दुनिया की खबरें सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को दिन के लिए तैयार करने के लिए है। एक कप चाय पीना, थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखना, ये सिर्फ अपने आज के 3 सबसे जरूरी कामों के बारे में सोचना, ये छोटी छोटी बातें आपके फोकस को एक एंकर देती हैं। एंकर मतलब एक ऐसी जगह जहां आपकी अटेंशन टिक सके। जब आप फोन के बिना अपना दिन शुरू करते हैं तो आप खुद अपने दिन के ड्राइवर बन जाते हैं, वरना अगर आप नोटिफिकेशन से दिन शुरू करेंगे तो पूरा दिन कोई और आपकी अटेंशन को ड्राइव करेगा। लेकिन मसला सिर्फ सुबह का नहीं है। दिन के बीच में जब हम काम कर रहे होते हैं तो एक और बहुत बड़ा दुश्मन हमारे सामने आता है, और वो है फेक प्रोडक्टिविटी। हम 8 घंटे अपने डेस्क पर बैठते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन के सामने, और हमें लगता है कि हमने बहुत काम कर लिया है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उन 8 घंटों में से डीप फोकस वाले शायद सिर्फ 2 घंटे ही होते हैं। बाकी वक्त हम सिर्फ बिजी नजर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। ईमेल्स को बार बार रिफ्रेश करना, ग्रुप चैट्स में हिस्सा लेना या ऐसी मीटिंग्स में बैठना जिनका कोई नतीजा नहीं निकलना, ये सब फेक प्रोडक्टिविटी की निशानियां हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमारा दिमाग उन कामों से बचना चाहता है जिनमें असल मेहनत और डीप फोकस लगता है, इसलिए वो हमें इन छोटे और आसान कामों में उलझा देता है। हम थक भी जाते हैं और आखिर में रिजल्ट भी 0 मिलता है। इस इल्यूजन से निकलने के लिए एक असूल अपनाना जरूरी है जिसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त काम करते रहें। इसका मतलब ये है कि आप जब काम करें तो सिर्फ काम करें, और जब आराम करें तो पूरी तरह आराम करें।
हमने काम और आराम की सरहदों को मिला दिया है। काम करते वक्त हम रील्स देख रहे होते हैं और आराम करते वक्त दिमाग में काम का स्ट्रेस होता है। ये आधा तीतर आधा बतेर वाली हालत हमारे दिमाग को पूरी तरह निचोड़ देती है। अगर आपने 1 घंटा कोई ज़रूरी काम करना है तो उस 1 घंटे में आपका फ़ोन, आपकी बाकी टैब्स और आपके आसपास का माहौल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जब वो घंटा खत्म हो जाए तो आप पूरी तरह स्क्रीन से दूर हटकर आराम करें। अपनी आंखों को आराम दें और दिमाग को रिलैक्स होने का मौका दें। इस छोटे से असूल से आपकी असल प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन सिर्फ टाइम ब्लॉक करना काफ़ी नहीं है। एक और बहुत गहरा मसला है जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है, वो है हमारी अपनी अंदर की आवाज़। अक्सर ऐसा होता है कि बाहर से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, आपका फ़ोन साइलेंट पर है और आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप काम पर फोकस नहीं कर पाते क्योंकि आपका दिमाग खुद ही नए ख्यालात और परेशानियां पैदा कर रहा होता है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन बाहर की डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा खतरनाक होती है। आप पास्ट की किसी बात को सोचने लगते हैं या फ्यूचर के किसी मसले से डरने लगते हैं। जियान मार्को इसे मेंटल क्लटर कहते हैं। दिमाग में इतनी ज़्यादा बेकार इन्फॉर्मेशन और सोचों का ढेर लग चुका होता है कि ज़रूरी चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बचती। इस इंटरनल नॉइज़ को शांत करने के लिए एक बहुत ही असरदार तरीका है जिसे ब्रेन डंपिंग कहते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग बहुत भरा हुआ है और फोकस नहीं हो रहा, तो एक कागज़ और पेन लीजिए। दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो छोटे मोटे काम हो, किसी का उधार चुकाना हो या कोई अजीब सा ख्याल हो, सब कुछ उस कागज़ पर उतार डालिए। जब आप अपने दिमाग की सारी बातें कागज़ पर उतार देते हैं तो आपके दिमाग को एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसे लगता है कि अब उसे इन सब बातों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेफ जगह पर लिखी जा चुकी हैं। इस छोटी सी प्रैक्टिस से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिलैक्स हो जाता है और आप दोबारा अपनी पूरी तवज्जो अपने असल काम पर लगा सकते हैं। इसके साथ ही एक और आदत जो हमारी अटेंशन को बर्बाद कर रही है, वो है इन्फॉर्मेशन की ओवर कंजम्पशन। हम हर वक्त कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं। हमें लगता है कि हम सीख रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने दिमाग को थका रहे हैं। अगर आप दिन में 10 मोटिवेशनल वीडियोस देख लें और उन पर अमल एक पर भी ना करें, तो वो 10 वीडियोस आपके किसी काम की नहीं। असल में वो आपके अंदर एक अजीब सा गिल्ट पैदा करती हैं कि मुझे ये सब पता है लेकिन मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा। असल सीखना तब होता है जब आप किसी एक चीज़ पर फोकस करें और उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचने के लिए आपको लो इन्फॉर्मेशन डाइट पर जाना होगा। इसका मतलब ये है कि आप सोच समझकर फैसला करें कि आपके दिमाग में क्या जा रहा है। जिस तरह हम अपनी जिस्मानी सेहत के लिए जंक फूड छोड़कर हेल्दी खाना खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम दिमाग को भी कचरा फीड करना बंद करें। अगर कोई कंटेंट आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, तो उसे देखना फ़ौरन बंद कर दें। अपनी फीड को साफ करें और सिर्फ उन लोगों और चैनल्स को फॉलो करें जो आपके फोकस और ग्रोथ में मदद करते हैं। हमारी अटेंशन एक फ्लो की तरह होती है। जब हम एक बार डीप फोकस की स्टेट में चले जाते हैं तो काम अपने आप होने लगता है। इसे साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में वक्त का पता ही नहीं चलता और हम अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन इस फ्लो स्टेट में एंटर होने के लिए लगातार 15 से 20 मिनट का अनइंटरप्टेड वक्त चाहिए होता है। अगर 14 मिनट बाद एक नोटिफिकेशन बज जाए तो आपका दिमाग फ्लो स्टेट से बाहर निकल आता है और आपको दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ता है। इसलिए जब तक आप अपने आसपास एक ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, तब तक आप इस फ्लो स्टेट का मजा नहीं ले सकते। और जब आप एक बार इस स्टेट को महसूस कर लेते हैं तो आपको किसी सस्ती डिस्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं रहती। इस स्टेट में मिलने वाला सुकून और अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग किसी सोशल मीडिया लाइक से 1000 गुना बेहतर होती है। इस सब के अलावा एक आखिरी और सबसे अहम बात जो जियान मार्को ने समझाई है, वो हमारे आराम करने के तरीके से जुड़ी है। हमने रिलैक्स होने का मतलब स्क्रीन के सामने बैठना समझ लिया है। जब हम काम से थक जाते हैं तो हम टीवी चला लेते हैं या सोशल मीडिया पर वीडियोस देखने लगते हैं। हमें लगता है कि हम थकावट दूर कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने दिमाग को और ज्यादा काम दे रहे होते हैं। स्क्रीन देखना कोई आराम नहीं है, ये एक पैसिव एक्टिविटी है जो आपकी मेंटल एनर्जी को मजीद चूसती है। जब आप पूरा दिन स्क्रीन पर काम करके वापस स्क्रीन पर ही आराम ढूंढते हैं तो दिमाग को रिकवरी का वक्त ही नहीं मिलता। असल आराम वो है जहां आपका दिमाग बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में हो। ऐसे काम जिनमें कोई नया इनपुट ना आ रहा हो, जैसे पैदल चलना, पौधों को पानी देना, ये सिर्फ अकेले बैठकर चाय पीना। ये चीज़ें शुरू में बोरिंग लग सकती हैं क्योंकि हमारे दिमाग को हर वक्त एंटरटेन होने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन यही बोरिंग वक्त हमारे दिमाग की रिपेयरिंग का वक्त होता है। जियान मार्को कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी अटेंशन वापस चाहते हैं तो आपको इस बोर होने की आदत को दोबारा अपनाना होगा। बोर होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये एक इशारा है कि आपका दिमाग अब नए ख्यालात और आइडियाज़ पैदा करने के लिए तैयार है। बचपन में जब हम बोर होते थे तो हम नए खेल बनाते थे और नई चीज़ें सोचते थे।
लेकिन आज हमने उस बोर्डम को मार दिया है। जैसे ही हम बोर होते हैं हम फौरन फोन निकाल लेते हैं। इस आदत ने हमारी क्रिएटिविटी को तबाह कर दिया है। अपने दिन में कुछ वक्त ऐसा जरूर रखें जहां आप कुछ ना कर रहे हो। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, सिर्फ आप और आपका माहौल। शुरू में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको एक अजीब सा सुकून मिलने लगेगा। इस सुकून को महसूस करना ही अटेंशन रीसेट का असल मकसद है। जब आपका दिमाग अंदर से शांत हो जाता है तो आपको बाहर की दुनिया ज्यादा क्लियर नजर आती है। आप अपने रिश्तों को बेहतर वक्त दे पाते हैं। जब आप किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ बैठे होते हैं तो आप पूरी तरह वहां मौजूद होते हैं। आजकल सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वो है अपनी पूरी तवज्जो, और ये तभी मुमकिन है जब आप पहले खुद पर ध्यान देना सीखें। अपने वक्त और अपनी तवज्जो का हिसाब रखना शुरू करें। हर उस नोटिफिकेशन और हर उस बेकार स्क्रॉल पर सवाल उठाएं जो आपका वक्त चुरा रहा है। अपना फोकस वापस लेने का फैसला आज ही करें, क्योंकि आपका वक्त ही आपकी असल जिंदगी है। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।